जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार पांडे और आप देख रहे हैं वंदे भारत टाइम्स। आज हम मीरा रोड के काशी गांव में हैं, जहां पर BSUP योजना के अंतर्गत भारी भ्रष्टाचार के कई सारे मामले उजागर हो रहे हैं। इसी विषय पर आज हमसे बात करने के लिए हमारे बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा 146 के अध्यक्ष बाबूराव शिंदे जी मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि लगातार वो 2 साल से BSUP योजना में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ जो है कि पाठ पुरावा कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक पत्र महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी को भी दिया है, जिसमें कि उन्होंने निवेदन किया है कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी कार्रवाई हो और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको जल्द से जल्द इसकी सज़ा दी जाए। सबसे पहले आपको बता देंगे कि BSUP योजना है क्या। BSUP योजना यानी बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर। जो लोग झोपड़पट्टियों में बदतर हालत में रहते हैं, जिनके पास पीने का शुद्ध पानी नहीं है, साफ़ सफाई के कोई इंतज़ाम नहीं है, आधारभूत सुविधा उनके पास नहीं है, ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2009 में इस योजना को लाया गया, जिसके पीछे मकसद था कि उनको कम से कम एक आधार जो है कि दिया जाए जीने का। लेकिन बताया जाता है कि इस योजना के आने के बाद मनपा कर्मचारी, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और रेशनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी, इन लोगों की मिली भगत से एक फर्जीवाड़ा शुरू किया गया, जिसमें उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के और अपात्र लोगों को लाभार्थी बनाने का काम किया। हाल ही में एक आरोपी ने 200 के आसपास फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने की बात को कबूल भी किया है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में। तो आइए अभी बाबूराव शिंदे जी से विस्तार से जानते हैं इस पूरे योजना में हुई भ्रष्टाचार के बारे में। बाबूराव जी क्या कहेंगे, क्या इसमें गड़बड़ी आपको लगती कि हुई है? नमस्कार। गड़बड़ी इसमें हुई है, मैंने 2 साल पहले उस समय के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब को मैंने लिखित रूप में एक अर्जी दी थी, जिस पे मैंने सीधे तौर पर मैंने कहा था कि 900 बोगस लाभार्थी है। जो इन्होंने 4176 लाभार्थियों में 900 लाभार्थी बोगस है। क्योंकि ये मेरा होम ग्राउंड है, मेरे सामने ही जनता नगर डोंगरी है, यहीं से मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ, मैं घर घर जानता हूँ, गली गली जानता हूँ, इसलिए मुझे पता था कि यहाँ पर कितने लाभार्थी हैं। 2680 का 3880 हो गया, तो ये 1000 लाभार्थी बड़े कहाँ से। इसके ऊपर हमने समय समय पर आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच नहीं पाई और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2 महीना पहले जैसे अभी पांडे जी ने कहा कि 2 महीना पहले एक कंप्लेंट हुई और ये मामला उजागर हो गया, तो कम से कम इससे ये तो जाहिर हुआ कि मैंने जो इल्ज़ाम लगाए थे वो पॉलिटिकल नहीं थे, उसमें सच्चाई थी। अब इसको वापस आगे जाकर मैंने काम करने की कोशिश की। लोगों की मांग थी कि कुछ कीजिए, तो हमने माननीय नामदार अजितदादा पवार, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उनको हमने 25 जुलाई को लिखित रूप में लेटर दिया है। और इसमें जो बोगस लाभार्थी है और लोक प्रतिनिधि है, महानगर पालिका के कर्मचारी है, उनके विषय में उनको हमने बात भी की थी और उनको लेटर भी हमने दिया था। लेकिन अभी तक आज 3 हफ्ता हो गया, उसके ऊपर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है। उस समय के तत्कालीन कमिश्नर दिलीप ढोले साहब को भी दिया था, पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे साहब को भी दिया था हमने लेटर, लोकल पुलिस स्टेशन को भी दिया और प्रभाग 6 में भी दिया है। लेकिन कहीं से अभी कोई भी 3 हफ्ता हो गया है करीब करीब, मेरे पास किसी तरह की पूछताछ करने कोई आया नहीं है। अब दिक्कत ये है, हमारी एक बहुत छोटी सी मांग है ये सब करने के पीछे। एक तो ये घोटाला जो है मुंबई का आदर्श घोटाला, आज भी सबको पता है, चर्चित घोटाला हुआ था, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री को जाना पड़ा था। उससे भी बड़ा घोटाला ये है कि मीरा भाईंदर के मुट्ठी भर शहर में 300-350 करोड़ का घोटाला। हमारी मांग बहुत छोटी है। जो मूल रूप से यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो 30-40 साल से रहते हैं, उनको प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर उनको त्वरित उनको जो फ्लैट है उसका वितरण किया जाए, ताकि उनका जीवन आसान हो, सरल हो। शिंदे जी, मुझे एक बात बताइए कि जैसे अभी हाल ही में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसमें लिखा गया था कि भाई कुछ पूर्व नगर सेवक और नगर सेविकाओं के भी नाम इसमें आ रहे हैं।
जी जो उनके पास जांच मतलब धीरे धीरे जो जांच बढ़ रही है आगे, जी कुछ लोगों से पूछताछ भी किया गया, जी तो उस पूछताछ के आधार पर ऐसा उनको लगा कि पूर्व नगर सेवक और नगर सेविका भी इसमें शामिल है। इस एलिगेशन में कितना दम है? सर, मैंने मेरे पहले भी एक पत्रकार महोदय ने मेरी मुलाकात ली थी, उसी जगह पे जाकर हम लोग बीएसयूपी के यहाँ पर। उस समय हमने कहा था पूर्व नगर सेविका और एक पूर्व नगर सेवक भी इसमें हाथ पैर नहीं, पूरा का पूरा शरीर है, इसमें पूरी तरह से लिप्त है। तो क्योंकि इनके सहयोग के बगैर 700-800 लोगों का, 900 लोगों का बोगस रेशन कार्ड, बोगस टैक्स पावती, बोगस आपके वोटर कार्ड हुए, जो भी रेसिडेंशियल जो सब बनाए गए डॉक्यूमेंट्स, वो इनके सहयोग और इनके आशीर्वाद के बगैर और इनके जानकारी के बगैर बन नहीं सकते। ये सच्चाई है और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आम आदमी के प्रति जो धोखा, देखिए मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा पैसा मेरे नज़र के सामने बर्बाद हो रहा है तो मुझे दुख होता है। तो हमारे के लिए टैक्स पेयर का पैसा है 300-350 करोड़ रुपया, कोई एक अकेला आदमी मिल बांट के तो नहीं खाएगा। इसमें पूरा सिस्टम शामिल है इसके अंदर में, और हम यही चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी सीबीआई इंक्वायरी हो। मतलब कौन सिस्टम मतलब जो हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि है, हम तो चाहते हैं सभी की इंक्वायरी कीजिए। इसमें शामिल है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए अभी मैं नाम लूंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा कि उसमें थोड़ा सा पार्शलिटी किया, ऐसा हो जाएगा। नहीं, किसी का नाम जब तक कोई आपके पास सबूत नहीं, हम नहीं, चाहते हैं कि इस प्रभाग में जितने नगर सेवक है उन सबकी इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। इंक्वायरी करने के लिए अगर आपकी इजाजत है तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए ना। ये योजना लागू की गई जो 94 के पहले के झोपड़ी धारक थे, लाभार्थी थे, उनके लिए। अब मेरी मांग है, जो जैसे मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि यहाँ पर कम से कम 900 लोग बोगस हैं, तो मेरी मांग है इनका नाम 94 के बाद में जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में वोटिंग लिस्ट में नाम है क्या, 2002 के चुनाव में नाम है क्या, 2007 के चुनाव में नाम है क्या, 2012 के चुनाव में नाम है क्या। अब 2012 तक मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों उसके बाद में ये यादी बढ़ती गई। इसके बावजूद 2011 में सेंसस हुआ था पूरे देश में, आखिरी सेंसस वही हुआ है, बराबर है। 2011 में सेंसस हुआ, 2011 के सेंसस पे ही 2012, 2017 और अभी होने वाला चुनाव भी इसी सेंसस के आधार पर होने वाला है। अब मेरी मांग ये है कि इतने सारे आपके पास क्लू होने के बाद में तहकीकात करने के लिए, ये इसमें दिक्कत क्या है आपको तहकीकात करने की? आप 2011 का सेंसस लीजिए, उसको प्रमाण मानिए। 2007, 2012 के चुनाव में जो वोटर लिस्ट नाम है उनको प्रमाण मानिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। अगर वोटर लिस्ट मैंने देखी, मैंने 2-3 वोटर कार्ड मैंने भी देखे हैं, मैंने मांगा लेकिन वो दिया नहीं तो मैं आज आपके सामने रखता था। वोटर कार्ड भी बोगस बनाए गए। नहीं, यहाँ तक मैं सुना कि जिसका एक घर था, जैसे सेंसस चालू हुआ, सर्वे चालू हुआ, उसी घर में पार्टीशन बना के 2 दरवाजे निकाल दिए गए और 2 के ऊपर क्लेम किया गया कि 2 घर हमारे हैं। 2 के ऊपर क्लेम किया गया। इसमें भी हस्बैंड वाइफ के नाम पे। इसमें भी ऐसा है कि कुछ जो सक्षम थे उन्होंने दूसरा नंबर डलवा के ले लिया, दरवाज़ा लगाया, नंबर डाल लिया, तो कुछ पैसा लोक प्रतिनिधियों को देकर, अधिकारियों को देकर दूसरा रूम हथिया लिया। इसके बावजूद अब दूसरा जिसकी ताकत नहीं है तो उसको लालच दिया गया, भाई तेरे को तो तेरा रूम मिलने वाला है तो कुछ पैसा तुमको भी मिल जाएगा, एक दरवाजा हम लोग और निकाल लेते हैं, वो रूम किसी और को हम बेचेंगे, 1,50,000 तुमको भी मिलेगा। इस तरह से भी 1 का 2 किया गया है। तो इसकी वजह से, लाभार्थी बढ़ने की वजह से मूल जो यहाँ का रहवासी है वो विस्थापित हो गया और जिनको नहीं मिलना चाहिए बोगस है उनको रूम दिए जा रहे हैं। इसमें भी कई नेताओं के रूम है, इसमें उनको प्रायोरिटी के आधार पे नेताओं के रूम दिए जा रहे हैं, जो बोगस है उनको रूम दिए जा रहे हैं। इसीलिए तो ये मामला खुल गया, नहीं तो ये मामला खुलता ही नहीं। तेरी भी चुप मेरी भी चुप। नहीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, फलाने ने किया है, दिनके ने किया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? जो भ्रष्टाचारी उसको कैसे पकड़ा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई कैसे की जाए, कौन करेगा, कौन पकड़ेगा और कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। आज आपकी पार्टी सरकार में, कल जब आपकी पार्टी विपक्ष में थी तो आपके ही महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और उस समय के आपके विधायक थाने के मुंब्रा के जितेंद्र आव्हाड, इन्होंने
एक बड़े नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन सत्ता में आए तो कोई कार्रवाई नहीं की, न तो आज तक एक लक्ष्य वेधी लेकर आए। तो आपने जो लेटर दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए, आपको लगता है इस पर कार्रवाई हो पाएगी? जहाँ तक आपने जिन सब लोगों का नाम लिया, मैं इनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। रही बीएसपी की बात है, नहीं, आज मैं आप पार्टी आपको कार्यकर्ता बन के नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे बताइए ना, क्या लगता है आपको कार्रवाई करेंगे? करना चाहिए, तो पहले क्यों करना नहीं किया? चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, मेरा इल्ज़ाम पॉलिटिकल नहीं था। इसके लिए ये साबित हो गया कि मैंने जो 2 साल से 5 साल से 7 साल से मैं इसके ऊपर लड़ रहा हूँ, वो मेरा पॉलिटिकल नहीं है, इसमें सच्चाई है। अगर जिन नेताओं ने आरोप लगाए हैं उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक इस देश का एक नागरिक की हैसियत से मैं भी यही मांग करूँगा। नहीं, आप तो यहाँ के स्थानीय भी हैं, आपका ये प्रभाग भी आता है, आप चुनाव भी लड़ते रहते हैं, तो आपका मुद्दा उठाना तो वाजिब है, बनता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दे केवल इलेक्शन भर के लिए ना उठे। अगर इन मुद्दों को आपने उठाया तो इसको अंजाम तक लेके जाने के लिए भी आपको प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं इस मुद्दे को जान चली जाए तब भी इस मुद्दे को मैं छोड़ूंगा नहीं, इस मुद्दे को मैं अंत तक लेके जाऊंगा। मुझे पता है इसमें बड़े बड़े छोटे बड़े मछली मगरमच्छ सब शामिल है इसमें, और सब नाव एक ही नाव पे सवार है, इसीलिए इस इंक्वायरी को दबाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन में भी यही हाल हुआ है। अभी हमने ऊपर के स्तर पे, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ के हमारे स्थानिक एमएलए साहब ने ये विधानसभा में लक्ष्य वेधी की थी। विधानसभा में किसी भी सवाल को पूछना, इसका मतलब ये होता है कि उसमें कुछ तो सच्चाई है, नहीं, वो तो तभी वो विधानसभा में है। काफी समय से वो मांग कर रहे हैं कि इस पर जांच लेकिन होनी अभी चाहिए। विधानसभा में अभी जो चालू अधिवेशन हुआ था, जो अभी खत्म हो गया, आखिरी अधिवेशन अभी का, उसमें उन्होंने मांग की थी, उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। उसके तुरंत 2 दिन के बाद भी मैंने अजीत दादा उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, उनको भी मैंने पत्र दिया है। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है, मेरा भाईंदर के लोगों को अजीत दादा से बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो काम करने वाले नेता है, वो भी मुंह फट नेता है, बोल देते हैं। अभी आप कब जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए? अभी हमारी कोशिश है, हम हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी बातचीत चल रही है। अभी उनसे वो दादा का समय लेंगे, पर्याप्त समय लेंगे, और ये 2-4 दिन में हम कोशिश करेंगे अजीत दादा से मिलकर इस बात के ऊपर फिर से उनको कार्रवाई करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो आपको आशा है कि मतलब इस जो योजना में भ्रष्टाचार हुआ है इस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार करने वाले लोग सलाखों के पीछे जाएंगे? यही तो हमारा मकसद है, यही हमारा मकसद है। अधिकारियों को निष्कासित किया जाए, बेदखल किया जाए उनके पद से। मैंने मेरे पहले वीडियो में मैंने कहा है कि वाकई में किन अधिकारियों को जो बीएसपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी अधिकारी, और बहुत गिने चुने हैं साहब, बहुत, मैं तो खुलेआम नाम भी लेने को तैयार हूँ, समझे गिने, लेकिन बहुत गिने चुने हैं। और मैं खुलकर बता रहा हूँ, मैं ये 15 दिन के अंदर इस मसले का हल निकल सकता है, इंक्वायरी पूरी हो सकती है 15 दिन के अंदर। जैसे मैंने अभी बताया 2-3 चीज़ें हैं, सुझाव भी एक तरह का सुझाव दिया है मैंने, किस वे ऑफ इंक्वायरी मैंने रखा है आपके सामने। चाहे तो इस तरह से जो एलिजिबल लोग हैं, बिल्कुल एलिजिबल लाभार्थियों की लिस्ट बनाई जा सकती है। बिल्कुल 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 15 दिन के अंदर ये मामला खत्म हो सकता है, 15 दिन के अंदर। अंदाजन कितने फर्जी लाभार्थी होंगे इस पूरे? 900 कम से कम है साहब। अच्छा, 900 से कम निकलेगा नहीं। कहाँ से मिला आपको? नहीं, आंकड़ा कहाँ से मिला, मैं यहाँ पर मैंने बताया, मेरा ये जनता नगर डोंगरी में दिन में 10 बार चढ़ना उतरना मेरा होता था। 2670-80 यहाँ पर झोपड़े थे, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, कुछ बातों में आपको मतलब इसके लिए आपकी बात मान सकता हूँ, क्योंकि पहले इस योजना में 4176 घर बनाने की बात हुई, 4176, 473 चर्च झोपड़पट्टी जिसको आप क्रांति नगर कहते हैं, क्रांतिनगर, जनता नगर, और 3800 कुछ जो है वो जनता नगर के थे। कुल मिला के 4176 घर बनने थे। बाद में केंद्र ने इसकी संख्या घटाकर 2160 कर दी, यानी करीबन 2000 झोपड़पट्टियां कम कर दी, सॉरी घर कम कर दिए। तो उसके पीछे वो कारण हो सकता है कि काफ़ी लोगों के नाम इसमें फर्जी आए होंगे या उनको कुछ शक हुआ रहेगा। ताजुब की तो यही तो बात है सर, कि ये होने के बाद में, गाइडलाइन देने के बाद में, सेंट्रल ने स्क्रूटनिंग करने के बाद में, सेंट्रल की जो कमेटी होगी बीएसपी की, उन्होंने स्क्रूटनिंग करने के बाद में आपको 2160 दिया या 2185, और अभी तक 473 लोगों को घर मिला। तो भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो संबंधित विभाग के अधिकारी है, जो बीएसपी योजना के कर्ता धर्ता है, उन्होंने ये आंकड़ा 1000 के ऊपर बढ़ने कैसे दिया,
ये बोगस लाभार्थियों को शामिल कैसे किया, इनका नाम लिस्ट में नहीं, कैसे आए। उनका कहना है कि उस पत्र के ऊपर या जो वो जो लाभार्थी लोगों का जो लेटर है उस पर उनका फर्जी साइन किया गया है। या अभी 10 साल के बाद में मालूम पड़ा साहब, 12 साल के बाद में कंप्लेंट हुआ है। अगर कंप्लेंट नहीं होती तो ये आते थे क्या? ये फर्जी खेल कब से चल जिन्होंने रहा है? पुलिस स्टेशन में जाके लिखित कंप्लेंट दिया है, जो बड़े अधिकारी है, उनको अभी तक पता नहीं अच्छा, था। ये बताइए कि इस भ्रष्टाचार का खुलासा कब हुआ और कैसे हुआ? अभी 2-2.5 महीना पहले दही सर के एक बंधु है, हमारे यूपी के ये भाई है, उन्होंने इस मसले पर उनको जब पता चला कि मैं इसमें ठगा गया हूँ, ये मेरे को जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो फर्जी है, तब उन्होंने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। 7 लाख रुपए उनका। हाँ, इन लोगों ने उसके ले बाद लिया। में फिर 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब मैं पार्टी का भी नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है तो है साहब, सूरज है तो है। हम अंधेरे में बैठ के नहीं बोल सकते कि ये सूरज की रोशनी है। अगर सूरज की रोशनी है तो है, उसको कौन न कर सकता है। और इतना बड़ा मसला होने के बाद में बड़े बड़े नेता चौकी में जाते हैं, बड़े अधिकारी चौकी में जाते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, और उन 6 आरोपियों का गवर्नमेंट पेपर फोर्जरी होने के बावजूद, इसके आईओ जो थे उनको मैं मिला था, मैंने उनको पूछा था कलम कौन से लगाए हैं, 467, 468, 471, 34, ये कलम लगाने के बावजूद लोअर कोर्ट में जामीन कैसे होता है? हम कोर्ट के फैसले पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं, क्योंकि कोर्ट जो उनके सामने रखा गया है डॉक्यूमेंट्स, उसके आधार पे फैसला देता है। हम उनके फैसले का आदर करते हैं, लेकिन ये कैसी इंक्वायरी है? तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस एजेंसी से इंक्वायरी करानी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? हम चाहते हैं निवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से इंक्वायरी हो, सीबीआई के माध्यम से इंक्वायरी हो, या अलग से एसआईटी बनाई जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। आमदार साहब ने तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से इंक्वायरी की बात इकोनॉमिक ऑफेंस में दिया है, और इसके बाद चलिए अच्छा हुआ, एक हमारे वो तत्कालीन आयुक्त दिलीप ढोले साहब, उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है। आप उस कमेटी के मेंबर देखिए, मैं आपको नाम दे दूं। उस कमेटी के मेंबर जो है, पॉकेट में लेके घूम रहे सब लगता है आप। नहीं, मेरे पास सब है साहब। क्या है, घूमते रहते हैं तो लोग पूछते हैं ना, कभी भी कोई भी पत्रकार बंधु आ जाता है, पूछता है। ये देखिए, अब इनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जानकारी है मेरे पास, है ना। हाँ, ये सब साहब, ये इनसे हमको क्या उम्मीद है? ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट है जो कमिश्नर साहब ने बनाई है कमेटी, इनसे हमको कोई उम्मीद नहीं है कि ये कार्रवाई करेंगे, कोई जरा भी हमको उम्मीद नहीं है साहब। तो आपको क्या क्योंकि लगता ये है खुद ये सब ये अधिकारी भी, बहुत सारे अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनसे क्या हम उम्मीद करें कि आप बीएसपी योजना का तहकीकात करेंगे? मैंने मांग की है, मैं अभी उनको ये अभी 2-3 दिन में लेटर दे दूंगा। मैं इस कमेटी को लेटर देने वाला हूं। मेरा भाईंदर विकास मंडल का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते इस शहर के लोगों का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से, पॉलिटिकल इससे नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता। हमको भी आपके कमेटी के सामने पेश होने दिया जाए। नहीं, अभी ये इंक्वायरी कमेटी हमको भी बुलाया जाए, हम अपनी बात रखेंगे वहाँ पर। ये जो इंक्वायरी कमेटी है अभी गठित हुई है, हो सकता है अपना काम कर रही होगी, जब तक इसका रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक कैसे हम उनकी नियत पे सवाल उठा सकते हैं? नहीं, मुझे बताइए कैसे, आप क्या इंक्वायरी करेंगे, मुझे बताइए। अब उनको चुना गया तो इंक्वायरी करेंगे ना, उनके पास भी मुद्दे होंगे। कब तक? ऐसा कोई टाइम लिमिट दिया नहीं है। वो तो आपके सरकारी किसी योजना में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। इसीलिए कहा ना, अभी आपने टाइम लिमिट कब दिया था? लोगों को घर देने का टाइम लिमिट कब दिया था सरकार ने? इसीलिए तो हमने कहा था कि हमने विरोध इसी कारण से किया था। 11 साल हो गया लोग ट्रांजिट कैंप में रहने को देखिए, अब 12-13 साल हो गए लोग बेघर हैं। टाइम बाउंड उनको दिया गया? और सच में कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ, ये अगर इंसान है ना, ये अधिकारी भी, तो एक दिन, एक 24 घंटा साहब, मैं खुद इधर घोड़बंदर की शिफ्टिंग में गया था, शौचालय के करीब गया ना तो उल्टी हो गई मेरे को। मैं ऐसे मतलब चक्कर सा आ गया मेरे को, मैं नीचे बैठ गया। हम वहाँ खड़े नहीं रह सकते 2 मिनट। ये लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ये हमारे देश का भविष्य है। नहीं, अभी आपकी सरकार है, आप बोलिए ना आपकी सरकार को। हम करेंगे साहब, अभी देखिए हमारा काम एलिगेशन खाली लगा देने से नहीं होगा ना। नहीं, वो हमारा काम नहीं है। अभी उसका पाठ पुरावा करके बिल्कुल उनको जल्दी से जल्दी घर मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। फर्जी जो है कि 900 के ऊपर आंकड़े आप ही ने दिए कि लाभार्थी बनाया गया पत्र। अब जो बेचारे एलिजिबल है, जिनको घर मिलना चाहिए, जिनका हक का घर है, वो तो बेचारे दर दर भटक रहे, उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म होती जा रही है। ये जो है ना साहब, ये ऐसी कई लिस्ट है। ये तो मात्र 1,500-2,000 लोगों की लिस्ट है ये, समझे कि नहीं।
ये कहाँ से मिला इनके ये आपको? पड़ोसी कहती जब ये ये लिस्ट कहाँ से लगी, लिस्ट कहाँ से मिला आपको? महानगर पालिका से? नहीं ये जब उस समय न्यूज़पेपर में आया था ना, तो उस न्यूज़पेपर पे ये निकाल के रखा था हमारे किसी कार्यकर्ता ने, जो उसने अभी मेरे को ला कर दिया। ये नवशक्ति न्यूज़पेपर के पेपर में माध्यम आया से। था, नवशक्ति पेपर में, समझे कि नहीं। तो ये लोग कहते हैं कि जो ये हमारे नाम के नीचे ये नाम आया है, बोलते साहब इसको तो हम जानते ही नहीं है, ये है कौन, ये कहाँ से आ गया, लिस्ट में कहाँ से आ गया। बोगस पेपर के आधार पर लिस्ट में बंदा आता है, तो फिर हमारे महानगर पालिका के अधिकारी कैसे तहकीकात कर रहे हैं, कैसे स्क्रूटिनी कर रहे हैं। नहीं, इस पूरे तो मामले में ये भ्रष्टाचार करोड़ों, तो ये हुआ है। 300-350 करोड़ का घपला है, वो किसी एक के इसमें नहीं हो नहीं, सकता। काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट इस पे लगे हुए हैं, वो लोग लगातार जो है कि इसकी तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसकी सही इंक्वायरी हो जाए तो भ्रष्टाचार की परत खुलेगी और धीरे धीरे करके चाहिए सबके साहब। नाम सामने आने ये हमारे शुरू हो लोकतंत्र जाएंगे। के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत लोगों का भरोसा उठ चुका है। सच कहता हूँ, ये चुनाव भी एक ढकोसला हो गया है, फिर से विषयांतर हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर इसी तरह से अगर चुनाव लड़ने हैं और अगर लोगों के वोट खरीदने हैं 200-500 में किसी की ज़िंदगी के 5 साल, तो ये कोई ये हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जो संविधान के चलते अभिप्रेत थी लोकतंत्र की व्याख्या, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है। अमीर बन रहा है, भ्रष्टाचारी नेता बन रहे हैं, और ये सिर्फ एक ढकोसला है। अरबों खरबों रुपया खर्चा करके चुनाव लड़ा जाता है, पैसा बर्बाद किया जाता है, देश का धन बर्बाद किया जाता है। एक इसका मतलब क्या है? चले शिंदे साहब, आप इसका पाठ पुरावा करते रहिए, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यही देश का दुर्भाग्य है कि जब भी सरकार ऐसी कोई योजना जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोगों के लिए बनाती है, तो ऐसे में जो रसूखदार लोग होते हैं, ओहदेदार लोग होते हैं, वो लोग अपने रसूख का, ओहदे का फ़ायदा उठाकर अपनी तिजोरियाँ, अपने जेब ज़रूर भरते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर से किसी अन्य मुद्दे के साथ, किसी अन्य ज्वलंत विषय के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे भारत।